राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा। तो दोस्तों जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन ए गुरुमुख निहाल सिंह, ज्ञानचंद्र, गुलाब सिंह या फिर सीपी जोशी। तो दोस्तों राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो दोस्तों जो राज्यपाल बनने के लिए वो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 160 के तहत या फिर अनुच्छेद 162 के तहत। तो दोस्तों राज्यपाल है वो अनुच्छेद 155 के तहत है वो नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल या फिर शर्मिला टैगोर। तो दोस्तों राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल है वो प्रतिभा पाटिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मुख्यमंत्री की सलाह पर, विधानसभा की सलाह पर, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर या फिर राष्ट्रपति की सलाह पर। तो दोस्तों जो राज्यपाल है वो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर है वो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल का वेतन व भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर राज्यपाल के स्वयं के द्वारा। तो जो राज्यपाल के वेतन व भत्ते हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, राजस्थान में महिला आरक्षण पंचायतों में कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 30%, 33%, 40% या फिर 50%। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो महिला आरक्षण है वो 50% है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 15, 25, 30 या फिर 10। तो जो राजस्थान में जो राज्यसभा की कुल सीटें हैं दोस्तों वो 10 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है, राज्यपाल को वेतन कहां से दिया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार से, राज्य की संचित निधि से, राष्ट्रपति निधि से या न्यायिक निधि से। तो जो राज्यपाल को वेतन है दोस्तों वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 200 में या अनुच्छेद 356 में। तो जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के अंदर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में जो आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2002 के अंदर, 2004 के अंदर या फिर 2005 के अंदर या फिर 2008 के अंदर। तो जो राजस्थान में जो आरटीआई अधिनियम है वो 12 अक्टूबर 2005 को है वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को हटाया जा सकता है? ऑप्शन है संसद के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो दोस्तों जो राज्यपाल को है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन है जब चाहे, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की अनुमति से, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी है स्वयं के विवेक से। तो दोस्तों जो राज्यपाल है वो विधानसभा को है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर है वो भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल 2 राज्यों का भी हो सकता है? ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है केवल केंद्र सरकार की अनुमति से, ऑप्शन डी है केवल एक बार। तो दोस्तों जो राज्यपाल है वो 2 राज्यों का भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है विधानसभा के अध्यक्ष को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, उप मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल स्वयं को। तो राज्यपाल है दोस्तों को बहुमत प्राप्त दल के नेता को है वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल बजट को किसे भेजता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा को या फिर प्रधानमंत्री को।
तो दोस्तों जो राज्यपाल है वो बजट को है वो विधानसभा को भेजता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, राज्यपाल को इस्तीफा किसे देना होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर संसद को। तो दोस्तों राज्यपाल अपना इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की कौन सी शक्ति नहीं होती है? ऑप्शन है विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति या फिर सैन्य शक्ति। तो दोस्तों राज्यपाल की है वो सैन्य शक्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सरपंच, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या फिर प्रमुख। तो दोस्तों जो पंचायत समिति के अध्यक्ष को है वो प्रधान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगर 22वां प्रश्न है, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में क्या शामिल है? ऑप्शन है विधेयक पास करना, क्षमा करना, बजट पास करना या फिर चुनाव कराना। तो दोस्तों जो राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियों में है वो क्षमा करना शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसका प्रमुख होता है? ऑप्शन है केंद्र का, राज्य का, ग्राम पंचायत का या फिर राष्ट्रपति सचिवालय का। तो जो राज्यपाल है वो राज्य का है वो प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की सलाह पर, विधानसभा भंग होने पर, विधानसभा के सत्र में, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो जो राज्यपाल अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की सलाह पर जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल का स्थान रिक्त होने पर कौन कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो जो राज्यपाल का स्थान रिक्त होने पर है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति है वो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किसमें घोषित किया गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में या फिर संघ सूची में। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये प्रस्तावना के अंदर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है आयरलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फिर रूस से। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो भारतीय संसद के हैं वो 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद। तो दोस्तों जो भारतीय गणराज्य का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 30वां प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर या फिर चेन्नई के अंदर। तो दोस्तों जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यीय संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 530, 545, 550 या फिर 560। तो दोस्तों जो लोकसभा की अधिकतम सदस्यीय संख्या है वो 550 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो जो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है दोस्तों वो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 9 दिसंबर 1946 को। तो जो संविधान सभा ने है वो संविधान को है वो 26 नवंबर 1949 को है वो अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कठोर और लचीला स्वरूप किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका और ब्रिटेन से, रूस और जापान से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से या फिर फ्रांस और जर्मनी से। तो दोस्तों जो संविधान का कठोर और जो लचीलापन स्वरूप है वो अमेरिका और ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? ऑप्शन है राजशाही, लोकतांत्रिक,
तानाशाही या साम्यवादी? तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।